पहले हम इसके नाम समझेंगे कि सेडेटिव और हाइपोटिक्स में डिफरेंस क्या है। सेडेटिव और हाइपोटिक्स में डिफरेंस डोज का है। क्या मतलब, अगर हम डोज को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो फिर सेडेटिव और हाइपोटिसिटी क्रिएट होंगी। पहले समझते हैं सेडेटिव को। ये वो होते हैं जो इंसान को काम करते हैं। अगर हमें कोई फीलिंग्स हो रही है, हम एंग्जाइटी है, हम अच्छी फीलिंग कर रहे हैं, परेशान हैं, दर्द हो रहा है, तो उस दर्द से सिर्फ कामनेस अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रग्स, सेडेटिव। और ये ड्रग जो है सेडेटिव यूज होगा। अगर अभी हमने बात की डोज डिपेंडेंसी की, अगर हम डोज को इंक्रीज करेंगे, इसी सेडेटिव ड्रग्स की डोज को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होगा, हम नींद की हालत में चले जाएंगे। तो उसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं हाइपोटिक्स। यहाँ पर क्या होता है, स्लीप। ओके, सेडेटिव एंड हाइपोटिक्स। सेडेटिव आपको काम करते हैं, हाइपोटिक्स आपको स्लीप के हालत में लाते हैं। कब, अगर आप सेडेटिव ड्रग्स की डोजेज को इंक्रीज करेंगे तो ये जो फंक्शन करते हैं कुछ खास इनके ड्रग होते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो उस एग्जांपल्स को बताने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा गाबा रिसेप्टर्स। यू मस्ट नो अबाउट गाबा रिसेप्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। गाबा रिसेप्टर्स हमारे बॉडी के डिफरेंट साइट्स होते हैं, स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं। ये गाबा रिसेप्टर एक्चुअली गाबा का मतलब है गेबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये रिसेप्टर होते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, दे आर बेसिकली थ्री टाइप्स, ए बी सी। ए को हम मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं, मोस्ट ऑफ आवर रिसेप्टर सिस्टम कंटेन्स द गाबा ए रिसेप्टर्स, और हम बी गाबा सी विल स्टडी इन आवर फर्दर लेक्चर्स। तो गाबा ए जो है, यहाँ पर मैंने बात ऑब्जर्व की है, मेटाबोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक है। तो इनमें से गाबा ए जो है वो आइनोट्रोपिक है। मेटाबोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक की कंसेप्ट के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियोस को ऑब्जर्व कीजिए। अभी सिर्फ हम आइनोट्रोपिक को पढ़ेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको क्लू दूंगा कि व्हाट एक्चुअली आइनोट्रोपिक्स आर। गाबा ए रिसेप्टर्स आर आइनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक इसमें क्या होता है, आयंस की इन्वॉल्वमेंट होती है। गाबा रिसेप्टर, ये हमारे पास गाबा रिसेप्टर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 जो मैंने ड्रा की है। असल में 1 2 3 4 5 जो है ये इनके सब यूनिट्स हैं। गाबा रिसेप्टर जो है वो 5 सब यूनिट से मिलकर बना है। कितने? 5। अल्फा, बीटा और गेमा तो 3 है? नहीं, अल्फा गेमा एक होता है, अल्फा 2 होते हैं, बीटा भी 2 होते हैं। गेमा, बीटा और अल्फा, तो ये कंबाइन करके एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं गाबा रिसेप्टर। और इनकी कॉम्बिनेशन का पूरा जो नाम है, ये एक पेंटामेरिक रिसेप्टर होता है। पेंटामेरिक क्या होते हैं कि 5 पार्ट्स होते हैं, सब टाइप्स यूनिट्स होते हैं इस रिसेप्टर के। तो ये एक्शन कैसे करता है, जैसे ही गाबा रिसेप्टर जो है, अभी देखो गाबा रिसेप्टर है, ये रिसीव करता है किसको, गाबा को। जब जी में लिख रहा हूं, जब गाबा आएगा एक्शन करेगा इस किस पर, इस रिसेप्टर पर, तो क्या होगा, ये रिसेप्टर एक चैनल को ओपन करेगा, इसके बीच में से एक चैनल ओपन होगा। ये मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यही रिसेप्टर यहाँ पर देखें, ये आपका मेम्ब्रेन, ये आपका रिसेप्टर। जैसे ही गाबा आएगा अटैच करेगा तो रिसेप्टर में एक चैनल ओपन हो जाएगा, ये चैनल। इस चैनल का काम क्या होता है, ये चैनल रिफ्लेक्स करवाएगा क्लोराइड आयन को। क्लोराइड आयन की रिफ्लेक्स होगी तो उससे क्या होगा, इनसाइड द सेल, ये इनसाइड द सेल जो है नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। आप जानते हैं अगर नेगेटिविटी इनसाइड द सेल इंक्रीज होती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। जब हाइपरपोलराइज होगा तो सिग्नल आगे नहीं जाएगा, उसकी कंडक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा जो पेन का सिग्नल क्रिएट हो रहा था वो सिग्नल क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने हाइपरपोलराइज करवा दिया, किससे, किसी ड्रग से। वैसे खुद गाबा रिसेप्टर जो है वो भी ये काम करते हैं, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, गाबा माइमेटिक्स ड्रग यूज करते हैं। उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, बेंजोडाइजेपिन्स हैं, बार्बिटूरेट्स हैं, अल्कोहल्स हैं वगैरह। उनको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सिंपल कंसेप्ट आपने सीखनी है, जब गाबा रिसेप्टर आएगा, गाबा रिसेप्टर पर अटैच करेगा तो
क्लोराइड आयन की इफ्लक्स करवाएगा, जिससे हाइपर पोलराइजेशन क्रिएट होगी, इनसाइड द सेल हाइपर पोलराइज होगा, जिससे फिर क्या होगा, सिग्नल कंडक्शन नहीं करेगा, आगे नहीं जाएगा। तो उससे क्या होता है, आप कामनेस फील करते हैं, आपको जो पेन है, जो दर्द है, जो भी फीलिंग्स है, एंजाइटिक फीलिंग्स है या प्रेशर या स्ट्रेस है, वो आपसे रिलीव हो जाएगा। We'll study their classification, I mean the drugs, in the next chapter, in the next lecture, in the next video.